जय श्री हरि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस एक व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आखिर क्यों इतना विशेष है यह पद्म यानी देवशयनी एकादशी? चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा और इसका महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकवासी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्म एकादशी है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मन्नधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने के कारण राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर कहने लगी, प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न ना होने के कारण राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ रहा है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए राजन, कोई एक ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मधानता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती के भाव से कहा, हे भगवान, आप सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया है, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत
सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार पद्मा एकादशी की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यह थी पद्मा एकादशी व्रत कथा। पद्मा एकादशी को हम देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि चतुर्मास की पवित्र शुरुआत का दिन है, जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में प्रवेश करेंगे और जगत का संचालन भगवान शिव करेंगे। ऐसे ही सनातन संस्कृति से और पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए इस वीडियो को विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।